हेलो फ्रेंड्स, मैं के आर सारन, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और लेखक। आज का जो वीडियो है वो उन अभिभावकों के लिए बेहद खास है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और उन स्कूल संचालकों के लिए भी जो इन स्कूलों को प्ले कर रहे हैं, चला रहे हैं और शिक्षा में एक बहुत अहम योगदान दे रहे हैं। मित्रों, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और मैं खुद भी सौभाग्यशाली हूं कि मैं एक प्राइवेट स्कूल प्ले करता हूं, चलाता हूं और लगभग 23 वर्ष से, पिछले 23 वर्ष से, अगर सन 2000 से काउंटिंग करते हैं तो ये शिक्षा का कार्य करके हमें बेहद गौरवान्वित अनुभव हो रहा है। और इन सब बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर एक ही प्रोफेशन में इतने लंबे समय से हो तो उनको इतना अनुभव तो हो ही जाता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को किस कद्र लेना है। इंग्लिश मीडियम का जो सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है सभी स्कूलों में। सो मेरा सबसे पहले तो गार्जियन से ये निवेदन है, अपील है, ये वीडियो उनके लिए बेहद खास इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स में शेयर करने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद में आप रियली में निर्णय कर पाएंगे कि हमें किस संस्थान में अपने बच्चे का प्रवेश करवाना है और किस में नहीं। तो लीजिए, बिना समय गंवाए हम आते हैं उन मेन मुख्य पॉइंट्स की तरफ जिनको हमें उस स्कूल में अवश्य देखना चाहिए कि वहां पर है या नहीं है। पहला, कौन से संस्थान का चयन करें। आप जब भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं तो नियर एंड डियर के स्कूल में पढ़ाते हैं। सबसे जो आपके अंदर की बात है वो मैंने आपसे कह दी है। नियर मतलब आपके पास के स्कूल का चयन करते हैं और डियर जो आपके प्रिय होते हैं उनका चयन करते हैं। लेकिन क्या वो नियर और डियर आपके बच्चों में वो गुणवत्ता प्रदान कर पा रहा है जिसकी अपेक्षा आप करते हैं? यदि नहीं कर पा रहा है तो गहनता से सोचने का विषय है, क्योंकि आपका लिया गया यह निर्णय आपके बच्चे के साथ भविष्य में क्या कर सकता है मुझे शायद ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, मेरा तो यह भी अनुभव रहा है कि हमें किसी के कहने मात्र से किसी स्कूल में प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। हम किसके कहने से प्रवेश करवा रहे हैं? अक्सर जब भी प्रवेश शुरू होते हैं, नए सेशंस शुरू होते हैं, तब ज्यादातर गार्जियन अपने मित्रों की राय लेते हैं, अपने रिश्तेदारों की राय लेते हैं। हां, लेना भी चाहिए, लेकिन उसने कहा वो ही आप कर रहे हो तो आप गलत हो। तो फिर क्या करें सर? बिल्कुल रिश्तेदारों से राय लीजिए, अपने चिर परिचित से राय लीजिए, अपने नियर एंड डियर से राय लीजिए, लेकिन उसने जिस संस्था का नाम लिया उसके बारे में भी पूरी जानकारी कर लीजिए कि वहां पर जो चीज बताई जा रही है वो है या नहीं है। दूसरा, उसमें यह ध्यान रखें, मान लीजिए उन्होंने किसी स्कूल का नाम लिया और वहां पर सारे रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन क्या हम उस स्कूल की फीस पे कर पाते हैं? क्योंकि मैं रूरल में स्कूल प्ले करता हूं तो विशेष रूप से मैं ग्रामीण स्कूलों की कंडीशंस जानता हूं अच्छे तरीके से। यहां पर जो बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं उन स्कूलों की फीस भी 15,000 से 40,000 के बीच में होती है। तो क्या हम कैपेबल हैं, क्या हम सक्षम हैं उस स्कूल की जो भी उन्होंने फीस अपने हिसाब से निर्धारित की, अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से निर्धारित की है, वो चुकाने में? यदि नहीं है मित्रों आप सक्षम, तो पहला निर्णय यह करें कि सक्षम होने पर ही उसमें प्रवेश करवाएं, अन्यथा नहीं। कारण मित्रों, आप प्रवेश करवा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद में यदि टाइमली फीस पे नहीं होती है तो उस बच्चे पर भी उसका प्रभाव आता है, जबकि उसका संचालक कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ ये हो। लेकिन
न चाहते हुए भी उसको कई बार बोलना पड़ता है। और ये ऐसा सत्य है जिसको कोई संचालक कहना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा होता ही है। तो मेन बात, जो मुख्य बात है, आप क्या वहां की फीस को पे करने में सक्षम हैं, उसके नियमानुसार जैसा वो संस्थान लेता है, अर्थात मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक। अगर हैं तो बीजीजी करवाइए, अगर नहीं है तो ज्यादा अच्छा है कि उससे कम फीस वाला संस्थान चुन सकते हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदार ने आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, हो सकता है रिश्तेदार काफी धनाढ्य और वो ले रहा हो और बता दे, लेकिन आप वहां सक्षम नहीं है, तो फिर आपको यह निर्णय करना है। आगे मैं कहना चाहता हूं, हर गार्जियन को स्कूल में जाकर के वहां की इन चीजों को मुख्य रूप से देखना चाहिए। सबसे पहला, वहां पर फैकल्टी कैसी है। एक बार पुनः बोल देता हूं, हर गार्जियन जो भी विद्यार्थी का प्रवेश करवाने जा रहा है, जिस स्कूल में भी जा रहा है, प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट में तो फैकल्टी आप क्या देखोगे, वहां तो सरकार देती है, लेकिन हर प्राइवेट स्कूल में पहला काम वहां फैकल्टी कैसी है। यदि फैकल्टी अच्छी है तो फिर आप निर्णय कर सकते हैं कि आप उस संस्थान में प्रवेश कराएं, ज्यादा फीस दे करके भी। दूसरा, फैकल्टी के अलावा वहां का डिसिप्लिन कैसा है, उस विद्यालय का अनुशासन कैसा है, वहां के जो डायरेक्टर हैं क्या वो अपनी टीम को भी मोटिवेट करते हैं या नहीं करते हैं, टीम के साथ काम कैसा करवाते हैं, ये सारी बातें आपको नोट करनी होती है। और साथ ही विद्यार्थियों के साथ उनका बिहेव कैसा होता है, उनका बर्ताव कैसा होता है, वहां के विद्यार्थी अनुशासन में रहते हैं या नहीं रहते, इस बात को नोटिस करना है। तीसरा, अब यह भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्या वहां दी जा रही फैसिलिटीज, अर्थात बच्चों के बैठने की उत्तम व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। अब पर्याप्त व्यवस्थाओं में हाई क्वालिटी एजुकेशन के अंदर फर्नीचर भी आ जाता है, और यदि थोड़ा गांव में और लो क्वालिटी स्कूल है तो उसके अंदर वहां क्या जो हमारे फैंस यानी पंखे की व्यवस्था है या नहीं, बिल्डिंग प्रॉपर रूप से है या नहीं है, या जिस ब्लैक बोर्ड पर उनको पढ़ाया जा रहा है, आजकल तो ब्लैक बोर्ड नहीं रहे, ग्रीन बोर्ड हो गए, व्हाइट बोर्ड हो गए, क्या उन सारी सुविधाएं से वो विद्यालय युक्त है। यदि हैं तो फिर आप सही दिशा में हैं। क्या बच्चे वहां पर जाने के बाद में अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपकी दिशा सही है। अब मैं वीडियो के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि यह सब कुछ आप कहां से जान सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि आप किसके कहने से प्रवेश करवा रहे हैं, वहां मैंने आपको नाम बताया था चिर परिचित के कहने से या रिश्तेदारों के कहने से। तो अब जानने की आवश्यकता, आप किसके कहने से करवा सकते हो। पहला, उस विद्यालय में पढ़कर निकले विद्यार्थियों से पूछें। अगर विद्यालय नया है तो अपना अनुभव लगाएं, और यदि विद्यालय पुराना है, कई वर्षों से चल रहा है, तो उसकी सबसे अच्छी पकड़ वहां पर पढ़कर के निकले हुए विद्यार्थियों को है। और आपको मालूम है एक विद्यार्थी कभी झूठ नहीं बोलता, तो वहां से जो पढ़ के निकले हुए विद्यार्थी हैं उनसे पूछे कि भैया आप वहां से पढ़ के निकले हो, वहां की फैकल्टीज कैसी है, वहां के टीचर्स का व्यवहार कैसा है, सबसे महत्वपूर्ण आप उनको पूछें। दूसरा, आसपास की सोसाइटी से पूछ सकते हैं जिनके वर्तमान में वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे शेयरिंग की जा सकती है। और वहां पढ़ रहे इंटेलिजेंट विद्यार्थियों से जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, अब मैंने यह इंटेलिजेंट शब्द भी बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि एक बार एक टीम सर्वे करने आई थी, और उस सर्वे करने वाली टीम ने
एक कक्षा के अंदर एक बच्चे को खड़ा किया और उसको पूछा, जिसकी पिछली कक्षा के अंदर 90 अभाव थी, कि बेटे स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? तो उसने कहा बहुत अच्छी होती है, मेरी तो बोर्ड क्लास में भी 90 से भी ऊपर थी। वो बहुत खुश हुई। उसी सर्वे करने वाली टीम ने टीचर्स के सामने नहीं थे, बच्चों के सामने नहीं थे, एक एक करके पहुंच रहे थे। जो एक बच्चा वहां पर ही पढ़ने वाला बिल्कुल कमजोर था, उसको पूछा, बेटे पढ़ाई कैसी होती है, इस स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, कहीं कौन पढ़ा हुआ है, मैंने मारवाड़ी में बोला नहीं यार। मतलब वही बच्चा उसी स्कूल में पढ़ने वाला, उसी कक्षा का, लेकिन दृष्टिकोण और नजरिया अलग था, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में कमजोर था। तो आप इंटेलिजेंट बच्चों से पूछे विद्यालय के बारे में कि वहां कैसी पढ़ाई होती है। मित्रों, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके जीवन में उपयोगी वीडियो है। और अब मैं सब संचालकों के लिए भी अंत में कहना चाहता हूं, आप जो भी जैसी भी शिक्षा दे रहे हैं, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को ऊपर उठाइए। और जो हमें शिक्षा पूरे राजस्थान के अंदर हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारा योगदान वर्तमान में 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का है, जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे से कम बच्चे हैं। हमारी क्वालिटी ज्यादा है और साथ ही हमारे बच्चों की प्रतिशतता बहुत अधिक होती थी, इसलिए राजस्थान सरकार ने मेरिट बंद किया है। तो मेरा निवेदन है, गांव में भी जो भी स्कूल प्ले कर रहे हैं वो इतनी ही तगड़ी स्कूल कर रहे हैं। और वास्तव में एक गांव का स्कूल संचालक सच्ची शिक्षा दे रहा है, क्योंकि अभी मैंने कई स्कूलों के दौरे किए थे, तो मैंने वहां की फीस को जाना। तो हिंदी मीडियम की फीस ताज्जुब करोगे 6,000 से स्टार्ट होकर के 15, 16, 20,000 पे खत्म हो रही है। और इंग्लिश मीडियम की भी 15,000 से स्टार्ट होकर के 40 पे खत्म हो रही है। जबकि शहरों के अंदर मैं देखता हूं कि 40 से 20 ही शुरू होती है। लेकिन हम वो काम गांव के स्कूल वाले शहरों के स्कूल को टक्कर दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व और खुशी का विषय है। मित्रों, लेकिन आपको भी एक चीज की समझदारी रखनी होगी। आपका जो भी फीस चार्ट है वो अप्रैल में ही अपने गार्जियंस को दिखाएं, जिससे कि सत्र पर्यंत किसी भी प्रकार की कोई विवाद की संभावना नहीं रहे। मैं भी मानता हूं, आपको गार्जियन भगवान मानता है और आप गार्जियन को भगवान मानते हो। गांव में ऐसा अक्सर होता है, शहरों में इस सेवा को, ये सेवा है मित्रों, इस सेवा को शहरों में अलग तरीके से लिया जाता है। वहां पर डायरेक्टर ही सर्वे सर्वा होते हैं, वहां पर गार्जियन पंक्ति में जमा करवा के फीस पहले जमा करवाएगा। लेकिन गांव में इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि हमारे यहां पर हम सच्ची सेवा करते हैं, इसलिए गार्जियन भी पक्का होता है, वो लास्ट तक घिसेड़ते हुए लाता है। लेकिन आपको लास्ट तक आने से पहले, क्योंकि मैं मेरे 23 वर्ष का अनुभव शेयर कर रहा हूं, गांव में स्कूल प्ले करता हूं, बहुत अच्छी फीस के साथ में करता हूं, बहुत अच्छे अनुशासन के साथ में करता हूं, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अचीवमेंट के साथ में करता हूं और टाइमली फीस लेने के साथ में करता हूं। तो अगर मैं ले सकता हूं तो आप भी ले सकते हो, मेरा कहने का मतलब यह है। लेकिन आप वहां तक उससे फ्रेंडशिप रखिए जहां तक निभ सकती है। यह मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि काफी स्कूल्स में जाने के बाद वहां के डायरेक्टर्स ने बोला कि सर हमारे तो ये फसल पे ऐसा होता है। बिल्कुल, फसल भी तो 2 बार होती है, फसल भी तो 2 बार कटती है। साथ में ही आजकल गांव में एक डेयरी का उद्योग आया है, तो वो अपना हर 10वें दिन पेमेंट करता है। और गांव से कई लोग आजकल काम करने के लिए शहर की तरफ जाते हैं, तो उनका भी हर मंथली पेमेंट आता है। मित्रों, यदि आपको ड्यू नहीं छोड़ना है तो मेरा आपसे सजेशन है यहां पे कि आप फीस को मासिक लीजिए, आपका ज्यादा बड़ा अमाउंट ड्यू होगा नहीं। हालांकि अपन अगर स्कूल प्ले कर रहे हैं तो 10% या 20% लास्ट तक रह भी जाता है, तो वो गांव में मुझे भी पता है कि छुट्टियों के दरमियान तक भी आ जाता है। लेकिन अब हमें हाई एजुकेशन की तरफ जाना है, तो ड्यू को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा और आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा।
तो मेरा लेसन यही है, अपनी क्वालिटीज और बढ़ाइए, अपनी फैकल्टी को और ट्रेंड कीजिए। और मेरा तो आप सबसे एक ही कहना है कि यदि आप बहुत ही अच्छा स्कूल चलाना चाहते हैं भविष्य में, तो प्लीज अभी से अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा हाई कर दीजिए। आप जबरदस्त क्वालिटी मेंटेन करो, आपको सब कुछ मिलेगा। और वैसे भी भारत गांव का देश है, हमें सब कुछ यही इन्हीं गांव में करना है। तो मेरा आपसे सब स्कूल संचालकों से निवेदन है कि बेहतरीन स्कूल प्ले करें, अपनी फीस का चार्ट पहले दिखाएं, अपनी जितनी फैसिलिटीज है वो पहले दिखाएं, अपनी फैकल्टी को पहले दिखाएं और खुल के एडमिशन लें, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर ने सबके लिए अलग अलग पार्ट दिए और सबको मिलता है मित्रों। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि जो बच्चा आपको भगवान मान के पढ़ रहा है, उसके भविष्य के साथ पूरे जीवन में कभी भी जो हम करते ही नहीं है, मैं गार्जियनों से भी कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ नहीं करें। उसको कभी जीवन में फीस का पता नहीं लगना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और शिक्षा से रिलेटेड है, तो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसके दो ही माध्यम हैं कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों पर इस बात का लेबल नहीं लगाएं कि अमुक स्कूल में आपको ज्यादा पढ़ाई होती है। आप बच्चे पर इस बात को भी लेकर के ध्यान दें कि हम घर पे कितना क्या कर रहे हैं। मेरा विशेष रूप से रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके गार्जियनों से निवेदन है, क्योंकि मारवाड़ी में एक कहावत है, रोटी भी एक तरफ से नहीं सिकती, दोनों तरफ से सेकते हैं जब सिकती है भाई। और आज वास्तव में सच्ची शिक्षा मैंने ये इसलिए कहा है, हमारे जो गांव के स्कूल संचालक हैं वो खुद ही पूरा ही काम करते हैं। वो ही गार्जियन बने रहते हैं और वो ही डायरेक्टर बने रहते हैं, वो ही शिक्षक बने रहते हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा पार्ट आप भी अदा करें, गार्जियन वाला पार्ट आप ज्यादा अदा कर लें, मेरा निवेदन आपसे। मित्रों, मेरे चैनल पर यदि आप प्रथम बार है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और पहले से अगर मेरे हैं तो आप इसको शेयर करें, जिससे कि एक नया अभिभावक जो आपसे जुड़ने जा रहा है वो इन चीजों को देख करके आपकी शिक्षा को और बढ़ा सके। धन्यवाद मित्रों।